नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तृप्ति। देखिए, बिहार की राजनीति से इस वक्त एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। आरजेडी से बाहर निकाली जा चुकी ऋतु जायसवाल अब खुद की नई राजनीतिक पार्टी बनाने की तैयारी में जुट गई हैं। यह बात उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी एक्स पर बयान साफ कर दिया है। आपको बता दें कि ऋतु जायसवाल ने जो पोस्ट शेयर किया है उसमें उन्होंने लिखा है कि अगले कुछ ही महीनों में मैं बिहार के युवाओं से और खासकर महिलाओं से बातचीत करूंगी। इस संवाद के आधार पर मैं एक राजनीतिक पार्टी बनाने पर विचार भी करूंगी। यही नहीं, इसके आगे उन्होंने बिना किसी का नाम लिए हुए सीधा तंज भी कसा है। उन्होंने कहा है कि वे एक ऐसी पार्टी बनाना चाहती है जहां महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले और जहां युवाओं को आगे बढ़ने का मौका भी मिले, जहां टिकटों की खरीद फरोख्त ना होती हो और जहां परिवारवाद के लिए कोई जगह ना हो। अब आप समझ सकते हैं कि उनका जो यह बयान है वो सीधे सीधे किसके ओर इशारा कर रहा है। ऋतु जायसवाल का यह पोस्ट आते ही बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें कि दरअसल विधानसभा चुनाव के समय से ही ऋतु जायसवाल परिहार विधानसभा क्षेत्र में लगातार एक्टिव थी। वे गांव-गांव जाकर लोगों से संपर्क कर रही थी और अपने लिए समर्थन भी जुटा रही थी। लेकिन जब आरजेडी ने वहां से स्मिता गुप्ता को टिकट दे दिया, तब से ही उनकी नाराजगी खुलकर सामने आने लगी थी। टिकट नहीं मिलने के बाद ऋतु जायसवाल ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में परिहार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था और इस चुनाव में उन्होंने भाजपा की प्रत्याशी गायत्री देवी को कड़ी टक्कर भी दी थी और आरजेडी की अधिकृत प्रत्याशी को पीछे भी छोड़ दिया था। यानी राजनीतिक तौर पर यह साफ हो गया कि ऋतु जायसवाल का इलाके में अपना एक मजबूत पकड़, मजबूत जनाधार है। और इन सभी गतिविधियों के बाद आरजेडी में ऋतु जायसवाल के खिलाफ बड़ा फैसला भी ले लिया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल की ओर से एक आधिकारिक पत्र जारी किया गया जिसमें उन्हें पार्टी से बाहर निकालने की जानकारी दी गई। और अब पार्टी से बाहर होने के बाद ऋतु जायसवाल जिस तरह से नई पार्टी बनाने के संकेत दे रही हैं, वह बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत मानी जा रही है। और आपको बता दें कि इन सभी में सबसे दिलचस्प बात यह है कि ऋतु जायसवाल अपनी संभावित पार्टी को महिलाओं और युवाओं के नाम पर खड़ा करना चाहती हैं। उनका साफ कहना है कि वे ऐसी राजनीति चाहती हैं जिसमें टिकट बिकते ना हो और जहां परिवारवाद का कोई स्थान नहीं हो। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ऋतु जायसवाल वाकई में आने वाले समय में अपनी नई पार्टी बनाएंगी, और अगर पार्टी बनी तो उसका नाम क्या होगा, और सबसे अहम बात, क्या यह नई पार्टी बिहार की सियासत में कोई बड़ा असर डाल पाएगी। फिलहाल ऋतु जायसवाल ने यह जरूर साफ कर दिया है कि वे अगले कुछ ही महीनों तक युवाओं और महिलाओं से संवाद करेंगी और उसी के आधार पर आगे का फैसला लेगी। यानी अब बिहार की राजनीति में सिर्फ बड़े दलों की नहीं बल्कि एक नए राजनीतिक प्रयोगों की भी एंट्री होने जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ऋतु जायसवाल का यह कदम सिर्फ एक बयान तक सीमित रहता है या फिर बिहार को वाकई में एक नई राजनीतिक पार्टी देखने को मिलती है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या ऋतु जायसवाल की नई पार्टी युवाओं और महिलाओं के लिए कोई नया राजनीतिक विकल्प बन पाएगी? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें और आगे लगातार अगर ऐसे कोई अपडेट्स आते हैं तो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक जुड़े रहे लाइव बिहार के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।